हेलो व्यूअर्स, मेशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मनी प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। वैसे तो मनी प्लांट को पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो किया जाता है ना। लेकिन हम यहाँ ये जानेंगे कि इसे मिट्टी में किस तरह से ग्रो किया जाता है। इस छोटी सी वीडियो में हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, जैसे कि हम जानेंगे कि इसे अगर हमें ग्रो करना है तो किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है, पानी हमें इसे कितना देना चाहिए, इसे सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसकी प्रूनिंग और कटिंग का कौन सा सही समय होता है। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मनी प्लांट को हम दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी और मिट्टी में भी। लेकिन सबसे ख़ास बात हम आपको ये बताएंगे कि अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए आपको तो ये सिर्फ मिट्टी में ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। पानी में हम इसे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन हम इसे फिर भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर पानी में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। पानी में किस तरह से ग्रो करना चाहिए उसकी और क्या क्या टिप्स होते हैं वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, है ना। इस वीडियो में हम ये बताते हैं कि अगर हम मनी प्लांट को ले तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि इसके लिए किस तरह का पॉट हमें चाहिए। मनी प्लांट को हम ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, और अगर हम इसे किसी पॉट में अगर हम लगाना चाहें तो इसके लिए कोई ख़ास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी तरह के पॉट में इसे लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक छोटे से कप में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप 6 इंची के गमले से लेके इसे आप 18 इंची के बड़े गमले में तक आराम से ग्रो कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉट है वो उसके अंदर ड्रेनेज होल अच्छे से हो, और ऐसा हो कि पानी उसमें से आराम से निकल सके, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसके लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अगर जब हम मिट्टी यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा चिकनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जो मसामदार हो, थोड़ी पोरस हो, यानी कि जो चिकनी मिट्टी ना हो। चिकनी मिट्टी में इसकी जो जड़ें रहती है, रूट्स काफ़ी शैलो होती है और वो उसमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं होती है। उसके लिए हमें 50% गार्डन सॉइल लेना होता है, 30% हम इसमें गोबर की खाद यानी कि काव डंग कंपोस्ट लेते हैं, और 20% हमें उसमें रेती यानी कि रिवर सैंड या बजरी का हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसे हमें कितना पानी देना चाहिए। तो इसकी जो पानी, ऐसा लोगों में भ्रम है कि इसे मनी प्लांट को अगर हम पानी में रखें तो या पानी में इसे ज़्यादा दें तो ये अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन ये बहुत ही गलत और रूमर है। क्योंकि जब हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं तो इसे बहुत ही ड्राई मिट्टी की ज़रूरत होती है। जितनी मिट्टी ड्राई होगी मनी प्लांट की जड़ें उतनी ही अच्छी तरह से फलने फूलने लगती है। इसलिए हमें इसे 5 से 7 दिन में ही पानी देना चाहिए। या अगर आपका एरिया ऐसा हो जहाँ आपने मनी प्लांट लगाया हो, जहाँ पर टेम्परेचर अगर 35 टू 40 डिग्री या 45 डिग्री तक जाता हो, तो हमें तभी से अल्टरनेट डे पे पानी देना चाहिए, या फिर ऐसे समय पानी दें कि जब हमें मिट्टी की जो ऊपर की सतह है वो ड्राई दिखाई देने लगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो हमें मनी प्लांट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर ना इसे पार्शियल सनलाइट मिले, यानी ये ना इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। हमें इसे 6 से 8 घंटे धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसे ज़्यादा धूप देंगे तो इसके जो प्लांट होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती है उसके ऊपर येलो कलर के स्पॉट हो जाते हैं, और ये काफ़ी डेलिकेट पौधा होता है, तो जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ जलने लगती है। हाँ, अगर हम इसे कम धूप देंगे तो इसके अंदर जो वेरिगेशन होता है, यानी कि जो शेडेड होते हैं 2 कलर के, जो एक पत्ती में हमें जो 2 कलर दिखाई देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ दिख रहे हैं, तो वो हमें नहीं मिल पाते। इसलिए अगर आप उसे वेरिगेशन देना चाहते हैं तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ 3 से 4 घंटे की इसे आराम से धूप मिल सके, और अगर 6 से 8 घंटे की धूप आपके एरिया में आती है तो इसे पार्शियल सनलाइट में ही रखें, है ना। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये जो प्लांट होता है ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यानी ये जो पौधा है वो नाइट्रोजन में बहुत अच्छा, मिट्टी अगर हो तो नाइट्रोजन की, इसीलिए हम इसमें जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो काव डंग कंपोस्ट देते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और यही वजह होती है कि जो मनी प्लांट होता है वो बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि जो बारिश का जो पानी होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद होती
है ना। तो और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, अगर हमें इसे देना है तो जो सीवीड फर्टिलाइज़र होता है वो हमें इसे देना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो पौधा है, ये वाला जो प्लांट है हमारा, ये 12 इंची के गमले में है, तो हमें अगर सीवीड देना है तो हमें सिर्फ आधा टीस्पून सीवीड्स देना है, वो भी 15 डेज़ यानी कि 2 वीक में इसे सिर्फ एक ही बार देना है ना। और अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वाला कुछ अगर बनाना चाहते हैं तो आपको इसे एगशेल का पाउडर भी घर में यूज़ कर सकते हैं। जो हम एगशेल हो तो इसका पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें जो हमारी चाय होती है, जो हम डेली यूज़ में करते हैं, उसको भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं। उसे बनाने का सिंपल तरीका ये है कि हमारा 1 ग्लास हमें पानी लेना है, उसमें हमें आधा टीस्पून चाय की जो पत्ती आती है, ड्राई लीव्स आती हैं, वो उसमें डालकर हमें 24 घंटे के लिए यूँ ही छोड़ देना है। और जब वो सुबह मॉर्निंग में हमें उसे छान लेना है। छान कर रखने के बाद हमें उसे फिर 24 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, और उसके बाद हमें फिर इसे वो 1 ग्लास जो पानी रहेगा वो इतने 12 इंची के गमले में देने के लिए सफिशिएंट होता है। और ऐसा हमें इसी तरह से 15 दिन में 1 बार इसे करना है ना। अब चलिए बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो देखिए इसके ऊपर तो वैसे पेस्ट का अटैक बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी एक मॉथ्स करके एक पेस्ट होता है जो इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में इसको खाने की कोशिश करता है, जो कीड़ा होता है। और कभी-कभी हम जहाँ ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ प्लांट के पास लाइट वाइट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कीड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसकी पत्तियों को खाने लगते हैं। ऐसी सूरत में हमें क्या करना है कि हमें जो नीम ऑयल आता है, ये वाला, उसका स्प्रे हमें तैयार करना है। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने का सिंपल तरीका ये है कि हमें 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 10 ml हमें यानी कि 1 ढक्कन हमें नीम ऑयल डालना है। अच्छी तरह से शेक करना है और उसका स्प्रे इसके ऊपर कर देना है। बस उससे किसी भी तरह का मौत या कीड़े वगैरह जो रहते हैं वो भाग जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि मनी प्लांट की जो लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको किस तरह से हमें बड़ा करना चाहिए। तो देखिए बहुत सी वीडियोज़ में यहाँ यूट्यूब पे बताया जाता है कि हम इसे इस तरह से बड़ा करते हैं, इसकी पत्तियाँ इस तरह की बड़ी हो गई है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मनी प्लांट 9 टाइप्स के आते हैं, इसकी अलग-अलग वैरायटी होती है। कोई छोटे पत्ते की होती है, कोई बड़े पत्ते की होती है। हम अगर किसी छोटे पत्ते वाली वैरायटी का अगर हम मनी प्लांट अपने घर में लगाएँ और अगर हम ये सोचें कि इसके प्लांट की पत्तियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हो जाएँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बड़ी पत्तियों में इंटरेस्ट है तो आपको उस तरह का बड़ी पत्तियों वाला प्लांट जो है वो नर्सरी से खरीद कर लाना चाहिए, या फिर किसी जगह से उसकी कटिंग हमें लेकर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से बुशी, घना और सायेदार करना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल एक ही तरीका है कि हमें इसे मॉस स्टिक का अगर हम सहारा दें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होने लगता है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो से के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।